हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी धार्मिक आस्था कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जब पड़वा तिथि आती है तो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। और यदि आप कार्तिक स्नान करने वाले हैं तो आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। और यदि आप कार्तिक स्नान नहीं भी करने वाले हैं तो अपना मकान बनाने की इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से अपना मकान बनाने की मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की कहानी पुराणों में कहा गया है कि इसी तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरा नामक राक्षस को मारा था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है और यह भरणी होने से विशेष फल देती है। कार्तिक पूर्णिमा का विधान। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक घी का दीपक जलता रहना चाहिए। ओम विष्णवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहूतियाँ देते हुए वचन करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं गंगा स्नान की कहानी, जिसे चिड़ा चिड़ी की कहानी भी कहते हैं। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील, बताशे व लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और घी और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी देते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी। 4 चिड़ियाँ थीं, चारों कार्तिक नहाती थीं। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथिनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर भी न गई तो राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथिनी को ले आओ, पर वह हथिनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथिनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू हथिनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।